आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बोलिए बहुत से स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि हमको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है कि कब हमको पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है एंड कब हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है। तो इसी डाउट पे हम लोग आज बात करेंगे और सारे डाउट इसी सेशन में क्लियर करेंगे एंड आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस तरीके से आप दोनों पे डिफरेंस क्रिएट करना सीख सकते हैं। बोलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सबसे पहले होते क्या है आपको ये जानना होगा। ओके, ये हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड एक है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, ये दोनों हमारे पास क्या है, टेंस है। एंड सबसे पहले अगर मैं एक पॉइंट आपको सिंपल सा बता दूं, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों कॉन्टिन्यूटी को शो करते हैं। क्या शो करते हैं? कॉन्टिन्यूटी। मतलब काम क्या था, कॉन्टिन्यूअस में था, है नहीं, काम कॉन्टिन्यूअस में था। एंड दोनों टेंस यूज किए जाते हैं कि मतलब पास्ट के एक कॉन्टिन्यूएशन वर्क को शो करने के लिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि मैं पढ़ा रहा था, मतलब उस समय काम ये क्या था, कॉन्टिन्यूअस में था। सीता रो रही थी, मतलब वो क्या था, काम चल रहा था, सीता रो रही थी। एंड सीता खाना बना रही थी, मतलब ये काम किस में है, पास्ट की कॉन्टिन्यूएशन को ये शो कर रहे हैं। एंड हमारा अगर बात करूं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये भी हमारा क्या शो करता है, पास्ट का कॉन्टिन्यूएशन। जैसे मैं सुबह से पार्क में खेल रहा था, एक अगर मैंने बोला मैं सुबह से पार्क में खेल रहा था एंड सेकंड अगर मैं बोलूं मैं पार्क में खेल रहा था, काम तो दोनों कॉन्टिन्यूअस है, वो भी किसमें है, इन द पास्ट में। बट एक चीज क्या है, ये हमारा स्पेसिफिक एम्फसाइज किसमें करता है, टाइम पे एम्फसाइज करता है। ओके, काम तो ये भी कॉन्टिन्यूअस था बट ये क्या करेगा, एक टाइम को बताता है स्पेसिफिक। जैसे लेट मी टेक अ एग्जांपल, जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो एक ही सिंपल सा है कि मैं पढ़ रहा था। एंड सेकंड अगर मैं बता दूं कि मैं सुबह से पढ़ रहा था, मैं सुबह से पढ़ रहा था, ओके, से पढ़ रहा था, तो आपको अब अंडरस्टैंड करना होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं ये पढ़ रहा था, ये कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है, सिंपल सा। एंड मैं सुबह से पढ़ रहा था, अगर मैं सुबह से हटा दूं थोड़ी देर के लिए तो बचा क्या, मैं पढ़ रहा था, मतलब कॉन्टिन्यूएशन तो शो ही हो रहा है। बट एक चीज और इसने किस पे फोकस कर दिया, एम्फसाइज कर दिया, समय पे। मतलब कब से पढ़ रहा था, सुबह से पढ़ रहा था। सीता खाना बना रही थी, तो एक ये सिंपल सा हुआ कि उस काम क्या था, कॉन्टिन्यूअस में था। एंड एक मैंने बोल दिया सीता सुबह से खाना बना रही थी, मतलब कि एक टाइम को भी मैंने एम्फसाइज कर दिया। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, अब से हमारे सारे डाउट्स क्लियर। सारे एग्जांपल लिए हुए हैं एंड इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं कि एक एग्जांपल लिया मैंने, दीप लिख रहा था, मतलब ये काम क्या था, कॉन्टिन्यूअस में था। ओके, तो दीप लिख रहा था, मतलब इसकी अगर मैं बनाऊं इंग्लिश तो इस पर हम लोग क्या बोल देंगे, दीप वॉज राइटिंग। ओके, दीप वॉज राइटिंग, तो ये सिंपल सा हो गया, मतलब काम किसमें था, कॉन्टिन्यूअस। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए आपको हमेशा एक्शन की फोर्थ फॉर्म लेनी पड़ेगी जो आईएनजी एक्सेप्ट करती है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि दीप सुबह से लिख रहा था, इस पे क्या है, काम तो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब दीप लिख तो रहा था, बट एक इसने क्या किया, स्पेसिफिक टाइम पे भी इसने क्या कर दिया, फोकस कर दिया है, जिसपे हमें ध्यान से देखना होगा कि ये क्या है, दीप लिख तो रहा था, मतलब क्या है कि दीप लिख तो रहा था, बट इस पे हमें क्या देखना पड़ेगा, टाइम आ गया तो इसमें हैड बीन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हैड बीन। तो दीप हैड बीन, और फिर क्या कर रहा था, राइटिंग, दीप हैड बीन राइटिंग। अब टाइम के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस और या तो फॉर लगाएंगे। तो सिंस या फॉर की आप सिंपल सी कहानी समझ लीजिए कि सिंस कब आता है एंड फॉर कब आता है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक नेम है तो आप सिंस लगा दीजिए, अगर कोई नंबर है तो उस पे हम लोग ऑलवेज क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, सिंपल सा है, दैट्स इट। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूं कि दीप सुबह से लिख रहा है, तो सुबह से क्या है, ये एक नाम है, इस पे तो कोई नंबर मुझे दिख नहीं रहा है 1 2 3 4, तो इस पे हम सिंपल सा क्या लगा देंगे, दीप हैड बीन राइटिंग, एंड फिर हम लोग इस पे क्या लगा देंगे, सिंस मॉर्निंग। क्या लगा देंगे, सिंस मॉर्निंग। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं, वह मुझे पीट रहा था, मतलब काम किस में था, कॉन्टिन्यूअस में था, तो वह मुझे पीट रहा था, तो ही वॉज बीटिंग मी, ही वॉज
बात करता हूँ कि वह मुझे 2 घंटे से पीट रहा था, मतलब काम ये भी कॉन्टिन्यूस में था। मतलब इसमें इसने और क्या बता दिया, टाइम पे एम्फसाइज कर दिया। इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। तो इस पे हम लोग क्या लगा देंगे, he had been beating me एंड कब से, 2 घंटे से। तो देख लो इसमें नंबर है ना, ये नंबर आ गया है। तो आप कुछ ना सोचो, सीधे आप क्या लगा दो, फॉर लगा दो। तो क्या लगा देंगे यहाँ पे हम लोग, फॉर, और फिर क्या आ जाएगा, 2 hours। क्या हो जाएगा, 2 hours। तो ये आपके क्या थे, इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। एंड अब इसमें एक बच्चे पूछते हैं, डाउट्स क्या आता है कि सर यहाँ पे भी आपने एनजी लगाया है एंड यहाँ पे भी आपने एनजी लगाया है, दोनों में एनजी लगा रहे हैं आप। सुनिए, दोनों क्या है कि एक था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस में हमेशा हमें पता है कि क्या लगाते हैं, एक्शन की फोर्थ फॉर्म, इसलिए दोनों क्या है, ये एक्शन की फोर्थ फॉर्म। एंड अगर टाइम के साथ में अगर कॉन्टिन्यूटी शो करता है तो हमेशा वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। एंड अगर केवल पास्ट की कॉन्टिन्यूटी शो करता है तो हमेशा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। वेल गाइस, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। सो वेल गाइस, so thanks for watching this video and I'll see you in the next video. Till the time, stay home, stay safe.